दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसके लर्न में। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तो बच्चों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। तो देखिए करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट मीन्स करंट ID और इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन डायमेंशन फॉर्मूला होता है A एम्पेयर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका हम कैसे निकालते हैं, F अपॉन में Q करके। तो क्या ये A के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन A तो वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन B देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी, देखिए एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL²T-2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मतलब पोटेंशियल का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम? तो पोटेंशियल निकालेंगे हम V = IRB। अगर हम देखें तो I मतलब A का टर्म आएगा, R तो जो होगा सो होगा, बट A डायमेंशन फॉर्मूला I का होता है, बट A तो इसमें नहीं आ रहा एनर्जी में। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर C देखते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, जो कि होता है चार्ज अपॉन में एरिया, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, AT इनटू में एरिया L², ठीक है। और ये होगा L-2 A1T1, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं हम D से, ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड D = ε0 E, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप देखिए ε0 का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और E हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका एक ये भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन ε0 पैरेलल प्लेट के केस में, ठीक है ना। ये कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट होता है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड = सिग्मा अपॉन ε0 होता है। तो D = ε0 इंटू सिग्मा अपॉन ε0, है ना। तो D होता है आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, है ना, और सिग्मा हो गया आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऑप्शन C करेक्ट है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन D भी अगर एक बार मैच करेंगे तो करंट डेंसिटी होता है J = I अपॉन में A, ठीक है। करंट अपॉन में एरिया, तो करंट का यूनिट हो गया A अपॉन में L², ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैंने निकाला था, देखो ये निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा होता है L-2 A1T1। तो ऑप्शन D भी रॉन्ग हो गया। हमें सेम क्वांटिटी बतानी है ना क्वेश्चन में, तो ऑप्शन C का करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 92 था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज़, ठीक है जी। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमें निकालना है कब? जब मोमेंटम, एरिया एंड टाइम दिया हो। तो इसका पावर हम अल्फ़ा, बीटा और गामा ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ही होगा, ठीक है। अब देखिए ईटा इज़, यहाँ लिखते हैं अलग से, ईटा इज़ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो हम इसको निकाल लेंगे। हालांकि मेरे को याद है, अब तो इतनी बार कर लिया तो याद ही हो गया, बट मैं एक बार दोबारा निकाल के भी बता देता हूँ। तो ईटा, एक सेकेंड, देखिए F = 6 पाई ईटा RV, ईटा = F अपॉन में RV, ओके। F है फोर्स mLT-2, ठीक है। R है रेडियस L, और V है वेलोसिटी LT-1। इस L से ये L मरेगा, सो mL-1 T-1। तो देखो
याद था पर गलत याद था, इसलिए मैं याद करता नहीं। तो ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है ये, ठीक है जी। पी है हमारे पास में मोमेंटम। अब देखिए हमें मोमेंटम में ये नहीं बताया कि एंगुलर मोमेंटम है, तो हम इसको लीनियर मोमेंटम एज्यूम करेंगे। सो P इज इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। P का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास एरिया, यार एरिया का तो आपको पता ही होगा, L स्क्वायर, ठीक है। देन हमारे पास आ गया है टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T। सो ईटा m l माइनस वन टी माइनस वन इज इक्वल्स टू P m l t माइनस वन की पावर अल्फ़ा, ठीक है, L स्क्वायर की पावर बीटा एंड दिस T की पावर गामा। ओके, दिस T की पावर गामा। अब आप अल्फ़ा बीटा और गामा निकाल लीजिए। आप जब अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेंगे और पुट कर देंगे तो तभी हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट इक्वेट करते हैं। m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर अल्फ़ा, इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। L माइनस 1 इज इक्वल्स टू L अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। सो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1। अल्फ़ा की वैल्यू 1, माइनस 1, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है जी। अब हम T को इक्वेट करेंगे। सो T माइनस अल्फ़ा प्लस गामा मीन्स माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो माइनस 1 प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 मर जाएगा, ठीक है। सो अल्फ़ा गामा का वैल्यू 0, ठीक है। फटाफट से पुट कर देंगे। ईटा इज इक्वल्स टू P का पावर अल्फ़ा, A का पावर बीटा, T का पावर गामा। सो P1A माइनस 1 T0, ऑप्शन ए में मेरे को साफ साफ दिख गया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 93 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन कह रहा है आपसे वैन डर वाल इक्वेशन आपको गिवन है, आपको एक इक्वेशन दिया है, आपको सभी कॉन्स्टेंट्स के नाम बताए हैं, मींस P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। हमें बताना है डायमेंशनल फार्मूला A अपॉन B का, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन लिखते हैं। A अपॉन में V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी बहुत बार करवाए हैं, मैं इस बार दोबारा बताता हूँ। हम पहले इसको लेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, V माइनस B को। अब देखिए ये V है वॉल्यूम, V इज़ वॉल्यूम, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L क्यूब। वॉल्यूम में से आप वॉल्यूम को ही तो माइनस करेंगे, इसका मतलब B का जो डायमेंशन होगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा, जो कि L3 होगा। इसका मतलब B इज इक्वल्स टू L3। अब हम इस वाले ब्रैकेट को लेंगे, आप इसको लेंगे तो P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर। देखिए ये है P प्रेशर, ये दिया हुआ है हमें P प्रेशर, ठीक है। और ये A अपॉन V, देखो प्रेशर में प्रेशर ऐड करेंगे, इसका मतलब ये A अपॉन V स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, प्रेशर को। इसका मतलब A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे, अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि देखो मैं भी याद नहीं रखता हूँ, सच बताऊँ तो। आपके सामने ही मैं कितनी बार, आपने कितने क्वेश्चन देख लिए होंगे, मैं सभी क्वेश्चन में खुद निकालता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता ये सारी चीज़ें, है ना। और कोई बेनिफिट भी नहीं है याद करने का, आप 30 सेकंड में निकाल लो फटाफट से। देखो MLT माइनस 2 अपॉन में L स्क्वायर, L से L मरेगा, सो P इज इक्वल्स टू M L माइनस 1 T माइनस 2। सो प्रेशर का आ गया डायमेंशनल फार्मूला। सो A अपॉन में वॉल्यूम का होता है L क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू M L माइनस 1 T माइनस 2। A अपॉन में L की पावर 6 इज इक्वल टू M L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। A इज इक्वल टू M L माइनस 1 L पावर 6 T माइनस 2, इसका मतलब M L पावर 5 T माइनस 2, ठीक है। आपके पास A का डायमेंशन भी आ गया, हमें निकालना है A अपॉन B, M L 5 T माइनस 2 और B का था L क्यूब।
ये बनेगा mL2T-2। अब mL2T-2 वैसे तो अगर हम ध्यान दें तो ये एनर्जी का भी, सपोज यहाँ पूछ लेता कि एनर्जी है, फोर्स है, मोमेंटम है, कुछ भी एरिया पूछ लेता तो आप तुरंत एनर्जी मार्क कर देते, बट हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ P एंड V। ठीक है, तो देखिए प्रेशर का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अभी हमने ये निकाला था प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-1T-2, और हमें ये बनाना है इसको। ठीक है, ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें L³ से मल्टीप्लाई कर दूं, और L³ है वॉल्यूम, ठीक है, अगर मैं L³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा mL2 बन जाएगा, T-2 बन जाएगा। क्या बात है, और हमें यही चाहिए, मतलब PV इज़ द करेक्ट आंसर। तो PV ऑप्शन नंबर डी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। थोड़ा और छोटा कर लो, ये लो, ठीक है, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने पहले अभी पीछे निकाला, तो मैं उसका डायमेंशन ले लेता हूँ फटाफट से। क्या था, mL-1T-1, mL-1T-1, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू टाइम, और प्रेशर का मैंने अभी निकाला है पीछे, प्रेशर है mL-1T-2, mL-1T-2 इंटू टी, ठीक है जी, mL-1T-1, बिल्कुल सही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू टाइम। इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट है। रीज़न में क्या है, रीज़न है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यार ऐसा नहीं होता, देखिए मैं आपको बताऊं, असर्शन तो करेक्ट है, ठीक है, बट आर में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू, ये हम रीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रीज़न है फोर्स अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम तो ईटा निकालते हैं कैसे, हमने पढ़ा है, हम निकालते हैं अलग फॉर्मूले से, हम निकालते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV से, इससे हम हमेशा ईटा निकालते हैं। बट आपको एक फार्मूला, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब एक फार्मूला आएगा, ईटा इज इक्वल टू F अपॉन में A इंटू में dV बाई dt, ठीक है। सो ये फार्मूला पढ़ते हैं हम, बेसिकली ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ईटा A dV बाई dt। सो ये फोर्स अपॉन में, और जहाँ पे A होता है आपके पास में एरिया, और dV बाई dt होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था। इसका मतलब रीज़न फॉल्स हो गया, रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। बच्चों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या बात है, हमें बताना है, देखो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 2022 का क्वेश्चन है, इन LCR, if LCR are the self inductance, capacitance and reactance, ठीक है, which of the following does not have the dimension of time। हमें बताना है किसका डायमेंशन टाइम के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यार देखो इसके लिए ना आपको तो निकालना पड़ेगा पहले,
क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा L, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है। इसके लिए U = हाफ LI² एक फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी mL² T-2, हाफ का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, LI² होता है A²। ठीक है, तो L का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL2 T-2 A-2। ठीक है, अब C कैपेसिटेंस, C इज़ कैपेसिटेंस। यह देखिए कैपेसिटेंस C का तो निकालना मैंने बताया था, U = हाफ Q²/C, Q²/2C एक फॉर्मूला होता है। सो C = Q²/U। Q = चार्ज, Q चार्ज होता है, और चार्ज निकालते हैं, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला करंट इंटू टाइम मीन्स A × T का होल स्क्वायर। U होता है mL² T-2। सो C = A2 T2 mL2 T-2। सो C का डायमेंशन होगा m-1 L-2 T4 A2। दिस इज C का डायमेंशन। ठीक है, और फिर हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं, देखो हमें C पता लग गया ना, सो C = Q/V होता है। यहाँ से हम V निकाल लेंगे, और V = IR होता है। V = Q/C। ठीक है, V होता है I × R = Q, और Q होता है I × T/C। I से I मर जाएगा, इसका मतलब R = T/C। ठीक है जी, अब C हमने अभी निकाला है m-1 L-2 T4 A2/T। सो R आ जाएगा m1 L2 T-3 A-2। ठीक है, आ गया ना? तो यार अब देखो, अब तो सिर्फ हाथों का खेल रह गया है, कैसे निकालेंगे इसको हम? L/R कर लो फटाफट से, है ना, L/R कर लो। CR देखो, C × R कर लो, डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं है, विच डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। C × R कर लो एक बार, देखो C × R करोगे तो यहीं से कर लो। अगर मैं C × R करूँगा यहीं से देख के, तो देखो M 0 हो गया, L भी 0 हो गया, T 1 हो गया, A 0 हो गया। इसका मतलब CR तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, √LC कर लो। ठीक है, √LC करेंगे आप एक बार, तो M से M ये कट जाएगा, L2 से L2 कट जाएगा। देखो मैं √LC कर रहा हूँ, तो अगर मैं अंडर रूट लेकर चलूँगा तो M से M मर जाएगा, तो M 0 हो गया, L भी 0 हो गया यार, T हो गया 2, A 0 हो जाएगा, तो ये T हो गया। इसका मतलब ऑप्शन B नहीं है, ऑप्शन C नहीं है। L/R कर लो फटाफट से, L/R थोड़ा छोटा करते हैं, L/R कर लो, तो यहीं पे कर लो। अगर हम L/R करूँगा मैं, तो M से M जाएगा, है ना, तो M से M जाएगा तो M 0 हो जाएगा, L से L जाएगा, L 0 हो जाएगा, T-2 है और नीचे T-3 है, A-2 तो A 0 आ जाएगा, ये भी T के बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं है। ऑप्शन D यार लगा लेते हैं, L/C फटाफट से, है ना। ऑप्शन D लगा लेते हैं, ऑप्शन D देखिए L/C। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे L/C करूँगा ना, तो देखो क्या आता है, L है M L2 T-2 A-2, और C है m-1 L-2 T4 A2। ठीक है, तो M2 हो गया, L4 हो गया। ठीक है, और ये तो यार T-6 हो गया, अरे ये तो A-4 हो गया यार, ये तो कैसे भी डायमेंशन T का नहीं हो रहा। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये है। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो ये R² के बराबर दिख रहा है,
यहीं से अगर हम इसको चेक करेंगे तो आर स्क्वायर के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आपको समझ ही नहीं पाओगे कि यार मतलब कौन सा ऑप्शन है ना। तो हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है आपसे? ठीक है, SI unit of a physical quantity is Pascal second. The dimensional formula for this quantity will be, यार पास्कल तो देखो, पास्कल सेकेंड, पास्कल तो यूनिट होता है प्रेशर का, मीन्स प्रेशर इनटू टाइम। सेकेंड है ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया आप निकाल लो। फोर्स है MLT -2, एरिया इज L स्क्वायर, टाइम इज T, सो ML -1 T -1। तो मुझे तो यार ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ से डायरेक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस अभी हमने पीछे निकाला था, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ EMF इज इक्वल्स टू MdI/dt। तो M इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन dt/di, मतलब एप्सिलॉन मतलब E लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन लिखते हैं EMF और वोल्टेज के लिए लिखते हैं, है ना। तो E इंटू में T अपॉन में I। तो M इज इक्वल्स टू, अब वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है पीछे, है ना, तो वो मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ML2T-3, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 1 मिनट देखो, वोल्टेज का भी निकाला था ना हमने। कहाँ चला गया? नहीं, निकाला नहीं था हमने। V इक्वल टू Q/C से हम निकाल सकते हैं, लेकिन V इज इक्वल टू Q/C से। चलो वैसे जहाँ तक मेरे को तो याद है थोड़ा सा, मैं लिख देता हूँ। ML2T-3A-1 ये होता है EMF और वोल्टेज का, ठीक है। सो इनटू में टाइम का हो गया T, करंट का हो गया A, ओके। सो M इज इक्वल टू ML2T-2A-2। अब ML2T-2A-2 कहाँ पर है यार, ये देख लो, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। बच्चों सेंचुरी होने वाली है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंचुरी हो जाएगी हमारी। 100 सवाल कंप्लीट कर लेंगे हम अपनी वीडियोस के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी P, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसने पहले बता दिया है, P इज डायमेंशनलेस। M0 L0 T0, ठीक है। अल्फा बाय बीटा इक्वेशन लिखता हूँ, log E KT/βx। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, x डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। हमें अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना, मतलब डायमेंशन बताने हैं, ठीक है जी, बता सकते हैं। देखो लॉग के अंदर ये क्वांटिटी, लॉग के अंदर ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है,
इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायमेंशन सेम होंगे, तभी तो कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे। तो देखिए के टी इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स, मीन्स बीटा निकालने के लिए के टी अपॉन एक्स। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था U इज इक्वल टू 3/2 KT, ये हम उसमें पढ़ते हैं KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहाँ पे KT इज इक्वल टू U एंड दिस U इज एनर्जी, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी के बराबर mL2T-2 अपॉन में L। सो बीटा आएगा mL/T-2, आ गया। अब P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अब हम P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा लेंगे। P डायमेंशन लेस है, m0 L0 T0, अल्फा अपॉन में बीटा है mL/T-2। सो अल्फा इज इक्वल टू mL/T-2। अब mL/T-2 जहाँ पर भी है वो मेरा आंसर है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी होगी बच्चों आपकी। विच डायमेंशन, हमें पेयर बताना है, ठीक है, कि दिन का डायमेंशन सेम है, दिन का डायमेंशन सेम है यहाँ पे। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वीन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट। मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, और कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आगे हम कंटिन्यू करें। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।